आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की कगार पर है। और ये स्टॉक को अगर किसी की करंट लेवल पर बाइंग की इच्छा है या इंटरेस्ट है तो अपने एडवाइज़र को पूछकर थोड़ी देर रुक जाना, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ लेवल है वो ब्रेकडाउन हुए तो ये स्टॉक करंट लेवल से काफ़ी हद तक डाउनसाइड नीचे में मिल सकता है। और दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये एनालिसिस प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रही थी। अल्टीमेटली दोस्तों वो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो गई। जब तक दोस्तों स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक हायर हाइज लग रहे थे और स्टॉक अपसाइड ट्रेंडिंग में था। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला हायर हाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और दोस्तों जैसे ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसके लोअर लोज हीट होना स्टार्ट हो गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो इसकी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गए, जिसके वजह से इमीडिएट इसकी जो अपसाइड चल रही थी रैलियाँ वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो इसके अंदर जो हायर हाइज बनने की चेन थी वो तोड़कर दोस्तों इसके अगेंस्ट में लोअर लोज हीट होना स्टार्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। आँख खोल कर देख लो, अभी तुम्हारा स्टॉक जो अभी तक भागम भागी कर रहा था वो फ़िलहाल करेक्शन के अंदर है। और जब भी स्टॉक करेक्शन के अंदर हो तो पैसा नहीं बनता है, ये स्टॉक से दूर रहने का होता है। और दोस्तों यहाँ पर सेकंड चीज़ देख लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नेगेटिव डाइवर्शन भी मिलता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट तुम्हें नेगेटिव डाइवर्शन दिखेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो हायर हाइज है अगर आप देखो तो उसने हायर हाई स्विंग तो मारे, लेकिन दोस्तों RSI ने हायर हाई स्विंग नहीं मारा और वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर लोगों ने, बड़े लोगों ने, स्मार्ट मनी ने यहाँ पर बेचा है यहाँ पर, क्योंकि RSI ने हायर राइज नहीं लगाया। और दोस्तों अगर आप देखो तो उसका जो ब्रेकडाउन आता है, ये जो नेगेटिव डाइवर्शन का, वो ये एरिया पे आता है जो अभी तक हुआ नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, ब्रेकडाउन के एरिया के पास है। एनी मूवमेंट अगर ब्रेकडाउन हुआ अगले हफ्ते कौन से भी दिन है, मंडे, ट्यूसडे या पूरे हफ्ते में कभी भी अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड जा सकता है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग टॉप बनता हुआ क्लियरली विटनेस हो रहा है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग टॉप मिला है। और दोस्तों ये कुछ ऐसा राउंडिंग टॉप है जिसकी नेकलाइन निकल कर आ रही है समवेयर अराउंड यहाँ पर। लेकिन दोस्तों इसने नेकलाइन, इसके राउंडिंग, ये जो टॉप बना है जिसको हम येलो में कर देते, दोस्तों अगर आप यहाँ पर विटनेस करो ना तो इसने 3 बार सपोर्ट लिया है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन अभी तक नहीं किया। ये देखो दोस्तों, ये पहली टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस मारा। तो दोस्तों ये अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है ये नेकलाइन, लेकिन जैसे ये नेकलाइन के नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग मिल गई तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा। तो दोस्तों ये लिहाज से ज़रूर याद रखना, अगर 305 के नीचे 2 क्लोजिंग मिल गई तो फिर ये राउंडिंग टॉप एक्चुअल में एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से फिर स्टॉक डाउन साइड में आ सकता है, जिसका पहला टारगेट निकल कर आता है समवेयर अराउंड 273। अगर इसके नीचे और भी जाएगा तो मैं और भी आप लोगों को बता दूंगा जैसे ही। और दोस्तों सेकेंडली अगर ये स्टॉक समझो ये जो बाउंस मारा है, अगर ये बाउंस अच्छा रहता है और भी आगे फॉलोअप बाइंग आती है तो दोस्तों फिर इसके अंदर एक एरिया है जो ब्रेकआउट हो गया अपसाइड में, तो फिर ये स्टॉक के अंदर वापस अपसाइड आ जाएंगी, वापस हरियाली आ जाएंगी और वापस ये अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के अंदर आ जाएगा। और वो एरिया कौन सा रहेगा तो दोस्तों वो एरिया यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल है। जब भी स्टॉक दोस्तों करेक्शन में रहेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल मिलना ही चाहिए। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल तुमको नहीं मिल रही है यानी तुम्हारी एनालिसिस गलत है। अगर करेक्शन में है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल मिलना चाहिए और स्टॉक अपसाइड ट्रेंडिंग मूव में है तो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये करेक्शन के अंदर है, इसीलिए हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल क्लियरली दिख रही है। और दोस्तों यहाँ पर जब भी ये यहाँ पर उसको 2 चीज़ करना पड़ेगी अगर इसको अपसाइड ट्रेंडिंग मूव में जाना हो। पहले तो इसको ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक करना है और साथों साथ वो ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट 2 हायर हाइज को ब्रेक करके अबाउ क्लोजिंग देना है। तो वो जो 2 हायर हाइज है दोस्तों वो फ़िलहाल अभी ये लेवल पर आता है जिसको हम
370 के ऊपर, यानी अगर स्टॉक अभी 325 के ऊपर है, अगर स्टॉक 370 यानी 369 यानी 370 राउंड फिगर पकड़ो, अगर 370 के ऊपर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो ये पूरा राउंडिंग बॉटम, ये जो है ये राउंडिंग टॉप, ये फेल माना जाएगा और स्टॉक ने उसको नेगेट कर दिया और अपसाइड में सस्टेन क्लोजिंग कर दी। तो दोस्तों वो उसके लिए उसको 370 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा। और यहाँ पर आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट एरिया बता दिया दोस्तों, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो वापस अपसाइड रैली स्टार्ट हो जाएंगी, और इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो स्टॉक डाउन साइड में और भी जाएगा। ये थी हमारी क्लियर और कट एनालिसिस आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।